हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है एयर हैज़ डस्ट एंड स्मोक। यानी कि एयर जो है उसमें डस्ट और स्मोक भरा हुआ रहता है, उसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है एयर हैज़ डस्ट एंड स्मोक, यानी कि हवा में जो है डस्ट और स्मोक मौजूद होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एयर हैज़ डस्ट, यानी कि हवा में डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स मिला होता है। एयर अराउंड अस इज नॉट प्योर एंड क्लीन। हमारे आसपास में जो भी एयर है वो प्योर और क्लीन नहीं है। ठीक है, इट हैज डस्ट पार्टिकल्स। हमारे अगल बगल के हवा में डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। हाउ? तो हम लोग जो है डस्ट पार्टिकल्स हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हम लोग देख सकते हैं। अगर आपको देखना है हवा में डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है कि नहीं, तो आप लोग कैसे देखोगे? देख तो सकते हैं। इमेजिन करो आप लोग कैसे देख लोगे। अब जैसे आपके सामने अभी है, तो अभी आपके सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि कैसे देख सकते हैं। तो ये चीज आगे देखते हैं, बुक में बताया हुआ है। क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर रूम। तो आप अपने रूम का जो भी दरवाजा और खिड़की है उसको बंद कीजिए। ठीक है, मेक इट डार्क। ऐसा बंद कीजिए कि रूम में थोड़ा सा भी उजाला ना रहे, पूरा डार्क, पूरा अंधेरा हो जाए। ठीक है, पूरे रूम में अंधेरा हो जाए। ठीक है, फिक्स ब्लैक पेपर ऑन द विंडोज। अगर आपके घर के विंडोज में शीशा वगैरह लगा हुआ है तो उस पर ब्लैक पेपर लगा के उसको पूरा चिपका दीजिए, पूरा अंधेरा कर दीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन द पेपर। और क्या कीजिए, उस पेपर में एक छोटा सा होल कर दीजिए, छोटा सा छेद कर दीजिए। ठीक है, लाइट कम्स थ्रू दिस होल। तो आप छोटा सा होल करेंगे तो क्या होगा कि उस होल से लाइट अंदर आएगा, लाइट आएगा। ठीक है, वी कैन सी द डस्ट पार्टिकल्स। जब वो लाइट आएगा तो उस लाइट की जो रे होगी उसमें हम लोगों को डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देने लगेगा। तो छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स उसमें उड़ता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। मूविंग इन दिस लाइट, यानी कि उस लाइट के उस रोशनी में मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, आगे देखते हैं हाउ डस्ट गोज इन द एयर। तो ये हवा में जो डस्ट है वो आखिर हवा में आता कहाँ से है? ठीक है, हवा है तो हवा में डस्ट आता कहाँ से है, पॉइंट ये है। तो कहाँ से आता है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि बाय डस्टिंग थिंग्स। अब जैसे हम लोग अपना घर, जैसे यहाँ पे घर उड़ में पोछा वगैरह लगाते हैं, कुछ चीज साफ करते हैं, तो उसमें से जो धूल मिट्टी उड़ता है या फिर जो भी डस्ट उड़ता है वही डस्ट जाके हवा में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा बाय स्वीपिंग। जब भी हम लोग साफ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो उस समय जो धूल उड़ता है वो धूल भी जाके हवा में मिल जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा बाय डस्ट स्टॉर्म। जब भी आंधी आती है तो बहुत सारा धूल जो है वो जाके हवा में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। डस्ट पार्टिकल कैरी हार्मफुल जर्म्स। और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं हवा में वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल जर्म्स को लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डस्ट जो है वो
हेल्दी तो होगा नहीं, वो हार्मफुल ही होगा। क्या जितने भी कचरा वगैरह है वो सारी चीजें हेल्दी तो होगी नहीं, हार्मफुल ही होगी। एयर विथ डस्ट पार्टिकल सेपरेट डिजीज, और हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिजीज फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। When a sick person sneeze or cough, the germs go into the air and affect the people. जब भी कोई बीमार व्यक्ति छींकता है, ठीक है, जब भी कोई बीमार व्यक्ति छींकता है या कफिंग करता है तो उसका जो भी इन्फेक्शन वायरस है वो हवा में जाके मिल जाता है, ठीक है, और हो सकता है कि वो जर्म्स दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सके, दूसरे व्यक्ति को हार्मफुल कर सके। चलिए अब आगे देखते हैं, एयर हैज स्मोक। अब देखते हैं कि हवा में स्मोक यानी कि धुआं कहाँ से आता है। When we burn something, तो जब भी हम कोई भी चीज जलाते हैं, इट गिव्स स्मोक, तो उसमें से धुआं निकलता है। कोई भी चीज जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। स्मोक मिक्सेस विथ एयर, और वो जो स्मोक है वो हवा के साथ मिल जाता है, ठीक है, जो भी स्मोक है वो हवा के साथ मिल जाता है। आवर कार्स, स्कूटर एंड बसेस गिव आउट स्मोक, और जितने भी हमारे कार, बस, जो भी गाड़ियां वगैरह हम लोग चलाते हैं वो सारी चीजें धुआं देती हैं, स्मोक देती हैं, धुआं देती हैं, ठीक है। चिमनी ऑल्सो गिव आउट स्मोक, और जो चिमनी है वो भी बहुत ज्यादा धुआं देती है। चिमनी से भी धुआं निकलता है, चाहे वो घर की चिमनी हो, किसी फैक्ट्री की चिमनी हो, वो सभी धुआं देती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। Air that contain smoke is bad for health. If we breathe in smoke, it harms our lungs. और हवा में अगर जो है धुआं, स्मोक मिला हुआ है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इससे हम लोग सांस लेते हैं और वही धुआं जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बीमारियां फैला सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार हम लोग जो है फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग जो है एक बार इसको ध्यान दीजिए, रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लिए इसको। चलिए अब जो है एक बार हम लोग ना इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू एक बार इसका देख लेते हैं। ओवरव्यू देखने से पहले पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इसको देख लेते हैं। तो पहला है एयर हैज डस्ट एंड स्मोक, हवा में डस्ट और स्मोक मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट है डस्ट एंड स्मोक हार्म्स आवर लंग्स, जो भी डस्ट और स्मोक है वो हमारे लंग्स को हार्म यानी कि हानि पहुंचा सकता है। तीसरा है डस्ट पार्टिकल कैरी डिजीज जर्म्स, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। चौथा है स्मोक कम्स फ्रॉम फायर, कार, बसेस एंड फैक्ट्रीज, जितने भी स्मोक होते हैं वो कार से, कार जब चलती है, कार से, बाइक से, फैक्ट्री से, इन सारी चीजों से धुआं निकलता है। फिर पांचवा है हमारा डस्ट एंड स्मोक मेक द एयर इम्प्योर, अब जो भी डस्ट और स्मोक है वो हमारे इन्वायरमेंट के हवा को, इन्वायरमेंट का जो भी हवा है उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है।
तो एक बार हम लोग इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं एक बार फिर से। तो एयर हैज डस्ट, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हमारे अगल बगल में जितने भी एयर हैं, जो भी हवा है वो प्योर नहीं है, उसमें डस्ट और स्मोक भरा हुआ है। अगर हमको उसमें डस्ट देखना हो तो कैसे देखेंगे, पूरे रूम को डार्क कर देंगे, पूरे रूम में अंधेरा कर देंगे, खिड़की दरवाजे वगैरह सब बंद कर देंगे, खिड़की के पास एक पेपर लगाएंगे, ब्लैक पेपर, उसमें छोटा सा होल करेंगे, होल से लाइट आएगा, तो उस लाइट में हमको डस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे हमने देखा था कि ये डस्ट आता कहाँ से है, तो जो भी हम लोग चीज झाड़ते हैं, पोंछते हैं, झाड़ते हैं, धूल वगैरह, सोफा साफ कर रहे हैं, फ्रिज साफ कर रहे हैं, तो ये सारी जो भी धूल होती हैं वो जाके हवा में मिल जाती हैं बाय स्वीपिंग। जब भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उससे भी जो है, उसका भी जो डस्ट है वो जाके मिल जाता है। तीसरा है बाय डस्ट स्टॉर्म, जो भी आंधी चलती है, धूल भरी आंधी जो भी चलती हैं, उनसे भी ये हवा में धूल पहुंच जाता है। अब आते हैं एयर हैज स्मोक, तो हवा में स्मोक कहाँ से आता है, तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, घर में चूल्हा जलता है, गाड़ी चलती हैं, जितनी भी चीजें ये सब होती हैं, इन सभी से हवा में धुआं आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही।